आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग विषम अक्षर समूह का चयन करना सीखेंगे और ये वर्गीकरण का 5वां प्रकार होगा। कौन सा प्रकार है ये? 5वां। इसके पहले हमने वर्गीकरण के 4 प्रकार सीख लिए। इसमें क्या होगा, लिखा है विषम अक्षर समूह। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर समूह में दिए होंगे 2, 3, 4 के समूह में, और उस प्रश्न में 4 विकल्प भी हो सकते हैं या 5 विकल्प भी हो सकते हैं, और 4 में से या 5 में से एक ऐसा समूह होगा जो अन्य समूहों से भिन्न होगा। 3 या 4 एक ही नियम के आधार पर लिखे होंगे और दूसरा उस नियम को फॉलो ना करता होगा, उसको हमें अलग करना है। तो कई प्रकार से इनको लिखा जा सकता है, कई प्रकार के नियम से लिखे होते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः किस आधार पे वर्गीकरण करते हैं, किस आधार पे इसको समझते हैं, तो कुछ मुख्य पॉइंट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर पर चयन कैसे करेंगे? पहले नंबर पर क्या होगा, हो सकता है अक्षर क्रम से लिखे होंगे। कैसे लिखे होंगे? अक्षर क्रम से लिखे होंगे। अक्षर क्रम से लिखे होंगे। 4 विकल्प होंगे, तो 3 क्रम से लिखे होंगे और चौथा क्या होगा, क्रम से नहीं लिखा होगा। एक प्रश्न इसका देख लीजिए, इसी का एक प्रश्न। एक प्रश्न इसका लिख दे, ये विकल्प में दिए हैं ये 4 समूह दिए हैं, ABC, PQR, XYZ और HJK। तो ये जो हमने लिखा अक्षर क्रम से लिखे होंगे, उसी के आधार पे इसको अलग करना होगा। तो क्या होगा इसमें? हाँ बताइए। चौथा नंबर, क्योंकि ABC क्रम से, PQR क्रम से, XYZ क्रम से और HJK क्रम से नहीं है, तो ये वाला इससे अलग हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, HJK। ओके, किसी को दिक्कत? इसको नोट करिए। इसका अगला प्रश्न है, इस नियम के आधार पर जब अक्षर लिखे हो सकते हैं, AB, XY, QP और RS। अब आप इसको देखिए, समझिए और उत्तर इसका देखिए। PO, ये जब प्रत्येक समूह में एक स्वर हो लेकिन एक में स्वर ना हो। 4 समूह दिए हैं, 3 में स्वर है, 1 में नहीं है। इस तरीके भी हमारा समूह बनाया जा सकता है। तो हमें ये वाला जो ये हमारी बात है, इसको ध्यान में रख के उसको वर्गीकरण करना होगा। तो इस हिसाब से बताइए इसमें कौन सा अलग होगा? हाँ, कोई एक बताए, लक्ष्य बताओ। सर जी डी वाले से स्वर नहीं है, सर जी A, B, C वाले से स्वर। तो किस में कौन अलग हो जाएगा? डी। इसमें स्वर है O, इसमें I, इसमें U और इसमें कोई स्वर नहीं है, यहाँ V है लिखा है, तो फिर इसमें ये वाला अलग हो जाएगा। कौन नंबर? डी नंबर, FQMV। कहे नहीं, ये कहे नहीं, ले कर। देखिए अगला प्रश्न है, LPUB, FOMY, DKUZ, UXN। ये सेम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रत्येक में स्वर है, जिसमें स्वर नहीं है उसको अलग कर देना है। इसमें चारों में स्वर है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस किया गया है, वो हमने अलग से नहीं लिखा है, इसी में जोड़े दे रहा है इसको। अब आपको छाट के बताना है क्या डिफरेंस है। चालू करो, बताइए।
ए नंबर सर, ए नंबर में यू है और सी में भी यू है और डी में भी यू है और बी में ओ है सर। हाँ, तो यू तो है लेकिन इसमें यू छोटा है, यस सर। ये भी तो ध्यान रखना है। इसमें यू छोटा है तभी तो छोटा किया गया है, ये सब में छोटे छोटे ना कर देते, सब में बड़ा बड़ा ना कर देते। तो सर ए नंबर कोई बताएगा? हाँ, ए नंबर में एक स्वर है, बी नंबर में भी एक स्वर है, सी नंबर में भी एक स्वर है और डी नंबर में दो स्वर है। डी नंबर में दो स्वर है। आपको हमको ये समझना है कि जो ये छोटे स्वर किए गए हैं इनका इसमें जरूर रोल होगा। तो छोटे अक्षर इसमें कौन कौन से? यू है, के है, ओ है और ई है। इनमें यू है, इनमें ओ है और इनमें ई है। ये छोटे स्वर हैं, अक्षर इनका छोटा है और इस वाले में स्वर छोटा नहीं है। ये वाला अलग हो गया, थोड़ा इससे डिफरेंस है, हल्का सा अंतर है। स्वर तो हैं सब में, लेकिन बात ये हो गई कि एक में स्वर छोटा है। तो क्या आ गया इसमें अलग? क्या हो गया? डी, सी नंबर, के, यू और जेड आ गया। नोट करिए इसको। स्वर से संबंधित ये भी अगला प्रश्न है, ठीक है। OUST, PIGS, TEPJ, XLPA, ठीक है, ये भी स्वर से संबंधित है। कौन होगा डिफरेंस इसमें? हाँ, क्योंकि इसमें दो स्वर है, ठीक है, समझिएगा। इसमें दो स्वर है तो ये इससे अलग हो गया। अक्षरों को, समूहों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है जब समूह में लिखे अक्षरों का स्थान बदल दिया जाए। उनका स्थान बदल दिया जाए। तीन है तो पहले दूसरे की जगह दूसरे को पहले को लिख दें, या दूसरे की जगह तीसरे को लिख दें, तीसरे की जगह दूसरे को लिख दें, पहले की जगह तीसरे के लिख दें। और चार अक्षर है तो उनके भी क्रम बदल दें। 5 अक्षर वाला भी आ सकता है। तो हमें अक्षर का क्रम के हिसाब से वर्गीकृत करना। जैसे एक प्रश्न दिया है ONP, NOP, LKM, KLM, IHJ, HIJ और DSTR, RST, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा डिफरेंस होगा? हाँ, एक लोग बताए कोई। हाँ सर जी, डी नंबर। डी नंबर होगा। कैसे डी नंबर होगा? सर जी क्योंकि ONP, हाँ, ONP, NOP, ओ को पहले नंबर में उसको दूसरे नंबर रख दिया गया, एन दूसरे नंबर में उसको पहले नंबर में रख दिया गया और पी तीसरे नंबर में उसको वैसे रख दिया गया है। और इस बी नंबर में वैसे किया गया है और सी नंबर में वैसे किया गया। और जो हमारा चौथा विकल्प है इसमें STR, REST, तो इसमें जो तीसरा आर है उसको पहले रख दिया गया है, जो कि लास्ट वाले अक्षर का स्थान सब में फिक्स है और डी नंबर में उसका स्थान हटा दिया गया, तो ये फिर अलग हो गया। ओके, बंद कर बेटा। देखिए इसका अगला प्रश्न है WITH, TIHW, JUST, SUTJ, HAVE, AVEH, DONE और INOED। तो ये इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप लोग घर से करके इसको लाएंगे और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखें। देखिए, जब समूह में अक्षर समान क्रम में लिखे हों, समान क्रम का मतलब उनके जो बीच में अक्षर छूटे हों वो समान अक्षर छूटे हों। समान अक्षर का मतलब ये नहीं कि ये छूटा हो, मतलब दो अक्षर अगर एक में छूटे हैं तो दो अक्षर दूसरे में छूटे हों बीच में। यही पूरे समूह में 2-2 की बराबर दूरियां हों या 3-3 की बराबर दूरियां हों या 1-1 या 2-2, ये भी कह सकते हैं 1-1 जोड़ा गया हो, 2-2 जोड़ा गया हो, तब हमें उस समूह को अलग करना जो इस नियम को पालन नहीं करता। तो ऐसे ही मैंने लिखा है एक प्रश्न इसमें ACEPRTUWYMNO। अब इसमें बताना है कि कौन इससे अलग है। साउंड उठाओ, साउंड नहीं बताएगा सर जी डी नंबर। हाँ, तो कौन है? डी। दीजिए कैसे, आइए बताइए जरा इधर साउंड। हाँ बताइए।
ये सर जी ऐसे होके बताइए जरा। हाँ सर जी इसमें सर जी एक को हटा के सर जी किया हाँ, है, इसमें बी को हटा के किया है तो डिफरेंस है, यस सर। एक में 2 जोड़ा गया है तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा गया तो 5 आ गया, एक अक्षर गैप है हो गया है। ऐसे पी में 16, 16 में 2 जोड़ा तो 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20 आ गया। यू है 21, 21 में 2 जोड़ा तो 23, 23 में 2 जोड़ा तो 25। यहाँ आयन क्रम से दिया, एक एक जोड़े गए तो ये डिफरेंस हो गया, तो इसको अलग करते हैं। ओके, आ गया। देखिए इसी का नियम का अगला सवाल, y x w f g h n m l t s r। हाँ बताइए। हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर कैसे? क्योंकि इसमें उल्टे क्रम से लिखा गया है WXY LMN, इसमें RST, इसमें लिखा होना चाहिए HIJ, तो इसमें लिखा है SGS लिखा है। सर जी बता। हाँ बताइए आप। सर जी वाई का क्रमांक होता है 25, एक्स का होता है 24, डब्ल्यू का होता है 23, इसमें पीछे से लिखा गया है। हाँ सही है, वही वो उन्होंने कहा एक एक घटा के आपने बताया। हाँ, और इसको और एन का 14 होता है, एम का 11 और एन का 12। वो एकदम वो भी उन्होंने बताया कि ऐसे कर दिया। हाँ एफ जी एच इसमें अंश लिखा है 7 8 इसमें हो जाएगा। इसमें एक एक कदम आगे बढ़े हैं, जोड़ा गया है, और इनमें एक एक घटाया गया है, और इसमें भी एक घटाया गया है, इसलिए ये डिफरेंस हो गया। एक बार तालियां जोरदार। देखिए इसी से जुड़ा अगला सवाल, IHKL EDGH GFHJ CBEF, ये प्रश्न है, आप इसको नोट करिए, घर से करके लाइए, और जो लोग वीडियो से देख के पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। देख लीजिए इसका, जब समूह में दिए गए अक्षरों के क्रम का गुणा हो, मतलब इसमें कुछ अक्षर दिए होंगे, उनका गुणा किया गया होगा तो अगला वाला अक्षर प्राप्त हुआ होगा। समझ रहे हैं? गुणा किया गया अब अगला वाला अक्षर प्राप्त हुआ, तो ये हमने इतना समझाया। फिर इसके बाद ये प्रश्न लिख दिया है BL GCT BMZ CHX, इसको कोई बताएगा क्या आया कि बताइए। लीजिए आइए जल्दी लीजिए, बताइए बताइए। सर जी ऐप का कोड होता है 6, बी का होता है 2, और सर जी इनका 2 का कोड एल का 12। इन दोनों का अगर हम 2 का गुणा 6 में करेंगे 12 आएगा, और 12 ये है, तो पहला इसको दोनों को गुणा करने पर 12 प्राप्त हुआ है, इसका कोड एल है। फिर बी का होता है 2, एम का 13 और जेड का 26। अगर इन दोनों 13 का 2 में गुणा करेंगे 26 आएगा। फिर अगर हम 7 का 3 में गुणा करेंगे, क्योंकि ये 3 का कोड सी होता है और जी का 7, अगर 2 का दोनों को गुणा करेंगे तो 21 आएगा, और इसका होता है 20, ये वाला नहीं होगा। और इसका करेंगे सी का 3 और एच का 8 और 3 और 24, एक्स का होता है 24। तो ये दोनों को गुणा करने पर हर मतलब ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प, ये वाला विकल्प, दोनों जो संख्याएं दोनों को गुणा करने पर ये वाली संख्या जो मतलब कि बाद में प्राप्त हो रही है, और अगर इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए अगला प्रश्न इसका BCF BLX CFR DFY, ये वाला प्रश्न है। आप लोग इसको हल करो और उत्तर बताओ क्या होगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। हल करिए। देखिए अब जो अक्षरों का समूह होगा वो किससे होगा? अर्थ। अभी तो हम लोग पढ़ते रहे ABCD कोई अर्थ नहीं होता रहा, इस आधार पे भी दिए हो सकते हैं कि उनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो। अब वो अर्थ किसके आधार पे हो सकता है? 3 प्रोपोजिशन हो, 1 प्रोपोजिशन ना हो, 3 एडवर्ब हो, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, प्रोनाउन हो, 3 सर्वनाम हो, या 3 नाउन हो, या 3 एडजेक्टिव हो मतलब विशेषण हो, या प्रीपोजिशन हो, या 3 आर्टिकल हो, चौथा आर्टिकल ना हो। इस आधार पे भी तो वर्गीकृत करेंगे, तो इसके आधार पे भी हम उनको वर्गीकृत
कर सकते हैं। तो पहला वाला जो इसका प्रश्न है, होली, रिच, ह्यूग और रन। अब इसमें छांटना है कि अलग क्या होगा। हाँ बताओ भाई ऋषि। रन हो जाएगा। होली माने पवित्र, दी गंगा इज ए होली रिवर, नदी की विशेषता बता रहा है, गंगा नदी की पवित्र नदी है। रिच, अमीर, ही इज ए रिच पर्सन, वो धनी आदमी है, ये आदमी की विशेषता बता रहा है। ह्यूग माने विशाल, दी हिमालय इज ह्यूग माउंटेन, विशाल पर्वत है। और रन माने दौड़ना, ये क्रिया है। हरी इज रनिंग, हरी दौड़ रहा है। तो ये क्रिया हो गई, बाकी एडजेक्टिव हो गए, तो ये अलग हो गया। ठीक है, इस आधार पे भी हम अलग कर सकते हैं। ओके, आया समझ में? देखिए इसी का अगला प्रश्न है, ए, एन, डी और यहाँ क्या लिख दिया, ही। तो कौन सा अलग होगा? हाँ, ही अलग हो जाएगा। ये तीनों आर्टिकल हैं, तीन ही आर्टिकल होते हैं और ही आर्टिकल नहीं है। और ये कर्ता की जगह प्रयोग किया जाता है, नाउन की जगह ये प्रोनाउन है। ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। देखिए, जब समूह के अक्षरों के क्रम का योग सम या विषम, इस प्रकार भी हमें वर्गीकृत करना पड़ सकता है कि समूह में, अब एफ लिखा है, एफ का मतलब 6, जी का मतलब 1 आपने जोड़ा, ठीक है, एक अगर जोड़ के आया हो तो ठीक है। पी के बाद आर आ रहा है, सही है। पी के बाद आर थोड़ी आ रहा, पी के क्यों होता तो बन जाता है ना। तो इसमें कोई क्रम ही नहीं मिल रहा है, देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे कि स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है। तो हम क्या करें, इनका जो क्रम है ABCD में, इसका क्रम क्या है, एफ का 6 और इसका 13 हो गया। वी का क्या है 22 और टी का 42 हो गया। एम का, क्यू का 30 हो गया। पी का, आर का कितना हो गया 34। हमने ये देखा कि ये 30, ये 34 और ये कितना आ रहा था 42 और ये आ गया 13। हमने क्रम को जोड़ा तो विषम आया एक में, बाकी 3 में सम आया। इस आधार पे हमने इसको उत्तर कर दिया FG को, ये हमने अलग कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। तो इस आधार पे भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी का अगला प्रश्न है, FN XY CM XZ। तो इसको आप लोग करिए, उत्तर बताइए और कमेंट बॉक्स में इसका जो उत्तर है वो जरूर कमेंट करिए। इस प्रकार का जो विषम अक्षर समूह है उसमें कुछ प्रकार या कुछ नियम पढ़े जिसके आधार पर समूह में अक्षरों को लिखा जाता है। ठीक है, हो सकता है वो अन्य नियम के आधार पे भी लिखे हों, जरूरी नहीं कि इन्हीं पे होते हैं, वो किसी आधार पे और हो सकते हैं। तो हमें करते समय पूरे अपने माइंड को एकाग्र रख के और भी देखना है कि किसी आधार पे तो ये नहीं लिखे हुए हैं, अब फिर उसको करना है। ओके।